तो जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण सहित इस उत्तर को पुष्टि करना है। दिया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। दिया है कि क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यदि हाँ तो उसका कारण पुष्टि करना है, यदि नहीं तो उसका भी कारण पुष्टि करना है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं जिसमें 20 समकोण है और tan a की बात कर रहा है, यानी कि a की बात कर रहा है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा में आधार। तो दिया है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देख लिया जाए कि मान लेते हैं कि लंब को हम 3 मानते हैं और आधार को 4 मान लेते हैं। तो लंब को 3 माने हैं और आधार को 4 माने हैं, तो 3 और 4 यानी कि लंब बटा में आधार। तो 3 बटा में 4 भागा करेंगे तो 0.4 सते 28, फिर कितना बच जाएगा 2 और 5, यानी कि यदि हम लंब को 3 रखे हैं तो 0.75 आया है। यदि हम लंब को 3 की जगह पे 4 कर देते हैं और आधार को 4 की जगह पर 3 कर देते हैं तो क्या आता है, यानी कि 4 बटा में 3 करने पर क्या आएगा 1, फिर 1 9 10, 3 तिहाई 9, यानी कि यदि लंब की जगह पे 4 कर देते हैं और आधार की जगह पर 3 कर देते हैं तो कितना आ रहा है 1 पॉइंट। तो एक बार 1 से कम आया है और एक बार 1 से ज्यादा आया है, तो यह क्या है असत्य है, यानी कि 1 से कम भी आता है और 1 से ज्यादा भी आता है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे असत्य। दूसरा नंबर दिया है कि कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12 बटा में 5। A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12 बटा 5, जबकि हम लोग जानते हैं कि sec A बराबर होता है कर्ण बटा में आधार, यानी कि कर्ण कितना दिया है, कर्ण 12 और आधार 5। और हम लोग पता है कि कर्ण का मान आधार और लंब के योग के बराबर होता है, आधार और लंब के योग, यानी कि कर्ण का मान सदैव आधार और लंब से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, इसलिए ये क्या है, ये सत्य है, सत्य। तीसरा दिया है कि cos A कोण A के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो cos A यहां हमने लिखे हैं साइन का, cos का, तो cos का होता है कोसाइन होता है, cos का कोसाइन होता है। और ये जो दिया है, ये कॉस्केंट जो दिया है ये हमेशा कॉसेक का होता है, कॉस्केंट जो होता है कॉसेक का होता है, इसलिए क्या है असत्य है। यानी कि ये आप लोग चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं, बुक में भी दिया है और इसको नोट भी कर सकते हैं। 4 नंबर में दिया है कि cot और a का गुणनफल है, cot और a का गुणनफल है। तो नहीं, cot a जो है, ये a जो आया है यहाँ पर, ये a ये थीटा की जगह पर आया है, तो इसलिए ये cot और a का गुणनफल नहीं है, ये असत्य है। a थीटा की जगह पर आया इसलिए क्या है, ये cot का गुणनफल नहीं है, ये असत्य है। 5 नंबर में दिया है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर
4/, यानी कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। तो चलिए चेक कर लिया जाए यहाँ, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण, यानी कि लंब बटा में कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा? लंब बराबर 4 और कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 2 में बताएं कि कर्ण आधार और लंब का योगफल के बराबर होता है। कर्ण किसका बराबर होता है? आधार और लंब का योगफल के बराबर कर्ण होता है, और कर्ण सदैव आधार और लंब से बड़ा होता है। और इसमें लंब जो दिया है कर्ण से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है असत्य है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है सत्य है, 3 असत्य, क्वेश्चन नंबर 4 जो है असत्य है, और 5वां जो है इसमें लंब जो है कर्ण से बड़ा दिया है, इसलिए ये भी जो है असत्य है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और यदि आप लोग नहीं समझे हैं तो एक बार कमेंट में बताइए, हम अपने तरफ से और कोशिश करेंगे कि सरल तरीके से समझाएं। धन्यवाद।